मिलेगा। भाई साहब हनुमान जी, भाई साहब मैं शहीद मार्ग इसमें बैठा हूं परिजनों को लेके। मैं भाई साहब निवेदन कर रहा हूं, आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप इसमें पधारें। और मैं क्या भाई साहब, मैंने आमरण अनशन की घोषणा कर दी है, तो आप पधारेंगे भाई साहब जी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पश्चिमी राजस्थान से होते भी बच्चों का मामला उठाया। भाई साहब कब तक पधारेंगे? अभी यहाँ नहीं है भाई साहब। अच्छा भाई साहब, इस राजस्थान को आपसे बहुत उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत आभार। जिंदाबाद नरेश मीणा, जिंदाबाद नरेश मीणा, जिंदाबाद पायलट साहब को मिला, निरंजन जी को मिला। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आपके काम पे लग रहा। मैं आपके माध्यम से अगर पायलट साहब से बात हो नहीं हो, क्योंकि सोशल मीडिया, आपका मीडिया सब पता लग जाएगा। भाई साहब हनुमान जी से बात हो गई, उन्होंने कहा वो अभी शायद बाहर हैं, 3 दिन में वो आ जाएंगे। मैं आमरण अनशन की घोषणा कर रहा हूं, अगर बात होगी नहीं होगी, पायलट साहब से भी आपके माध्यम से आग्रह करूंगा। नहीं, पायलट साहब से भी आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि वो इन बच्चों के लिए इस शहीद मार्ग पे, शहीद स्मारक पे वो भी पधारे। और तमाम नेता जिनमें कई संवेदनाएं बची है, तो इन बच्चों के लिए आए। मैं अभी से मौन धारण करूंगा, आमरण अनशन की घोषणा करता हूं, मैं अन्न त्याग रहा हूं। लेकिन आप अगर मौन धारण करेंगे तो अपनी बात सरकार तक कैसे पहुंचाएंगे? मेरे साथ भाई साहब राजेंद्र जी गुडा साहब रहेंगे। और भाई अभी मैं बहुत खुश हूं कि मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूं, सच्चाई को देखकर, ये ज्यादातर चेहरे जो देख रहा हूं, ये लोग अनजान लोग मेरे को नजर आ रहे हैं। एक अमित जी नाम से आए थे, ये अमित जी आए थे, मैं कभी जिंदगी में इनसे नहीं मिला। इनको लगे कि इन्होंने कहा कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हो वो सच्चाई की लड़ाई है, हम आपके साथ हैं। मैं चाहता हूं कि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो आपको बात रखेंगे। मैं 5 मिनट के लिए रोज, अगर हमें कोई रणनीति बनानी होगी तो रोज 3 बजे, ताकि आप लोगों से भी बात हो जाए। 2 मिनट जो भी है, बात हो गई। भाई साहब निरंजन जी हैं, हेलो भाई साहब, नरेश मीणा निवेदन कर रहा हूं मैं। शहीद स्मारक जयपुर में उन बच्चों की को न्याय दिलाने के लिए धरने पे बैठा हूं। मैं चाहता हूं कि आदरणीय पायलट साहब यहां पधारे, जब भी उनको समय मिले, आजकल 2 दिन जब भी, और वो आपके माध्यम से हम सुनना चाहते हैं कि वो यहाँ आए। उज्जैन में है, मीटिंग चल रही, पर भाई साहब ने मैसेज दे दिया। हम चाहते हैं कि वो बच्चों का मामला है, पार्टी दल से ऊपर उठकर। समय ये लगा हुआ था कि नरेश मीणा की मदद नहीं हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, मैं अब जब जेल से, अभी जब झालावाड़ की जेल से निकला हूं, मैंने ये प्रण लिया है कि मैं अब किसी भी नेता के खिलाफ व्यक्तिगत कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। किसी भी व्यक्ति को विशेष को लेकर मैं कोई इस तरह की बात नहीं कहूँगा। लेकिन इस बीच में ये जो झालावाड़ की इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए जब मैं झालावाड़ के वहाँ हॉस्पिटल पहुँचा था, उसी बीच में एक मुकदमा तो मेरे पे फर्जी मुकदमा डीन ने करवाया है। डीन ने जो फर्जी मुकदमा डीन ने करवाया है, उस डीन के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो उसकी जिम्मेदारी मैं वसुंधरा जी को मानता हूं। अगर उस डीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, मेरा मुकदमा वापस नहीं लिया, तो उसकी जिम्मेदारी वसुंधरा की होगी। वसुंधरा जी को समय आने पर उसका जवाब देना पड़ेगा। इसी बीच सरकार संतुष्ट नहीं कर देती। नरेश मीणा टेबल पर बैठकर मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहता है। नरेश मीणा जेल में रहे तो जेल में जिस तरह के हालात थे, उन हालातों को दूर करने के लिए नरेश मीणा मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहता है। नरेश मीणा आदिवासियों की दिशा को सुधरवाने के लिए, नरेश मीणा दलितों की आशाओं को सुधारने के लिए, नरेश मीणा आदिवासियों के जो मांडा योजना का दुरुपयोग हो रहा है, हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर मैं मुख्यमंत्री जी से टेबल पर बात करना चाहता हूं। पिछली बार मुख्यमंत्री जी से वार्ता जब हुई थी, उनका यह था कि भाई जेल से नरेश आएगा, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन जैसे मैं जेल से निकला, मैंने 2 दिन मुख्यमंत्री जी की बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी थी। और ये तारीफ करना मेरा वाजिब था, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने वाकई में मेरे ऊपर एहसान था। उन्होंने मेरी मदद करी थी।
उन परिस्थितियों में उन्होंने मेरी मदद, वो महिला चराने जाती है, कुल मिला के हमें वही जंगलों में रखना चाहते हैं, वही उन्हीं आदिवासी जो मैं अभी जैसे आज उन्होंने जो संविदा पे नौकरी दी है, पहले उन्होंने पंचायत में नौकरी दी थी, पंचायत में सरपंच जब तक चाहे जब तक उनको नौकरी रखता उसके बाद हटा देता, लेकिन संविदा पे नौकरी दी है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा। लेकिन अभी जो मुआवजे को लेकर और सारी जो चीज़ें हैं उनको लेकर हमारी जब टेबल टू टेबल बात होगी तभी इन चीज़ों का निष्कर्ष निकलेगा। जैसा कि आपने कहा शाम तक परमिशन है, आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? मैंने एप्लीकेशन दे दी है। क्या लगता है रिन्यू हो जाएगी? मुझे तो उम्मीद है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर गांधीवादी तरीके से भी अगर परमिशन नहीं मिलती है तो फिर आप सबके सामने रहेगा और धरना जारी रहेगा। धरना जारी रहेगा, धरना जारी रहेगा। आपका मतलब ये है जब तक सीएम साहब यहाँ नहीं आएंगे, जब तक की मांगे नहीं पूरी हुई तब मैं ये नहीं कहता सीएम साहब यहाँ है, मैं कोई इगोइस्टिक नहीं, मैं चाहता हूँ सीएम साहब से जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आप धरना पर रहेंगे। जी 24 घंटे ज़्यादा समय हो चुका है, अभी तक मेडिकल सुविधा यहाँ पे नहीं मिली है, चेकअप नहीं हुआ है, क्या कहेंगे आप इसको? अनशन मैं 24 घंटे से अनशन पे हूँ, अनशन ही रहेगा। नरेश जी, मेडिकल सुविधा की बात करें तो अभी तक नहीं आई है। मेडिकल नहीं आया है, आए थे डॉक्टर तभी देखने आए थे, लेकिन मेरा कोई शुगर और कोई जो भी यूरिन जो चेक होता है, हाँ जी ना कुछ बीपी चेक किया था, लेकिन जो अनशन पर जो चेक किया जाता है जो वेट जो जैसे मैंने कल घोषणा कर दी थी अनशन पे, तो उसी समय मेरा वेट होना चाहिए था, फिर आज भी मेरा वेट होना चाहिए था, यूरिन चेक होना चाहिए था, कब मेरे कीटोन्स बढ़ जाए, कीटोन्स की समस्या आ जाए, वो सारी चीजें वो कुछ नहीं हुआ। सरकार के द्वारा कोई पहल की गई आपसे सरप्राइज बात करने? मेरे से अभी कोई बात नहीं हुई, मेरे से किसी की बात नहीं। विपक्ष की ओर से भी आपके पास? विपक्ष की तरफ से कोई नहीं आया। आपने पायलट साहब को फोन लगाया था कल? बेनीवाल जी ज्वाइन करेंगे, आपने कल कॉल किया था। बेनीवाल जी आएंगे, हमें विश्वास है, उनका फोन भी आया है, बार बार उन्होंने उनको भी कहा, उनकी टीम भी आई है रात को। पायलट को भी फोन किया था आपने? पायलट साहब से मेरी बात नहीं हुई, उनके पीए से बात हुई थी निरंजन से, लेकिन वो निरंजन के आप सबके सामने बात हुई थी, कोई बात हुई, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। आपके सामने बात हुई थी कि पायलट साहब अभी उज्जैन है, पायलट साहब अभी उज्जैन में मीटिंग में है और ये कह के उन्होंने काट दिया था। क्या लगता है कि पायलट साहब तक बात नहीं पहुंची? आप अब बात तो पहुंची नहीं आया इसलिए पूछ रहे हैं। मैं तो चाह रहा हूँ, और ये धरना इतना बड़ा होगा जिसको राजस्थान में राजनीति करनी होगी, चाहे वो कोई भी हो, जिसे राजस्थान में राजनीति करनी होगी उसको इस धरने में आना पड़ेगा। आप देखते जाना, सोमवार को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, सोमवार को ये जो 5 बकरियां दी है इनको ले जाकर भजनलाल जी को सौंपने जाऊँगा। सोमवार को इन बकरियों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपने जाऊँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन बकरियों को आप संभालो। क्या आपको लगता है वहाँ पहुँच जाएंगे आप? आपको बीच में रोक लिया जाएगा? इन बकरियों को सौंपने जाऊंगा और इन बकरियों को कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी 5 जो बकरी दी है, जो जितनी भी रेट लग रही है आपके हिसाब से इनकी, उसको आप मुआवजे में तब्दील कर दो। जो मुआवजा आप बढ़ा रहे हो उसमें दे दो, बकरियों की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें जंगलों से निकाल कर स्कूलों में लाओ, शिक्षा लाओ, हमें नौकरियाँ दो। हमारे मांडा का जो पैसा है, अनशन पर बैठा हूँ, जब तक बैठा रहूँगा जब तक टेबल पर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हो। आप यहाँ पे धरने पे बैठे, उसके बाद कल की बात है, अगर कल की बात देखा जाए, उन्होंने कुछ लोगों के लिए राहत पैकेज दिया है, किसी की संविदा पे नौकरी दी है, तो इस पे क्या लगता है आप? देखिए, कल जब मैं यहाँ बैठा था तब उन्होंने रात को जो घोषणा करी, वो घोषणा इसलिए करी कि यहाँ संख्या बल नहीं बढ़े, लोगों को भ्रम हो जाए कि पता है मांगे मान ली गई है इसलिए लोग नहीं आए। इसीलिए मुझे सुबह कहना पड़ा कि धरना जारी रहेगा, और धरना जब तक जारी रहेगा जब तक माननीय मुख्यमंत्री से टेबल पर बात नहीं ये होगी। बकरी और बकरे का क्या चक्कर है? देखिए, जैसे मैंने अभी कहा आपको, मैं समझता हूँ इस राजस्थान की भी भलाई होगी और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी की भी हित में रहेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब आप कोई भी आपका जो सवाल है, प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि भजनलाल शर्मा जी जो मुकदमे लगाकर जेल की सलाखों के पीछे डाला, उसी तरह आप या तो नरेश मीणा को जेल में डाल दो या फिर नरेश मीणा की जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा करो। आपने देखा होगा रात को 1:30 बजे मुख्यमंत्री जी ने कुछ घोषणाएं करी है, बिना, हमने तो अभी यही नहीं कहा था कि हमारी मांगे क्या है। कल से प्रशासन मांग रहा था कि आप ज्ञापन दे दो, मैंने ज्ञापन नहीं दिया, बात भाषण के माध्यम से नहीं कह पाते। वो कवि, ये लोक कवि जो हमारी संस्कृति के माध्यम से, गीत के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से, माइक तो चलेगा, भाषण के लिए भी चलेगा, और वो जो यहाँ पर गीत के माध्यम से तार्किक तरीके से जो भ्रष्ट सिस्टम हो गया, जो राजनीति का
जो गंदा सूचना के बिना किसी को बताए चुपके से अकेला उनको लेकर यहाँ आ गया था और यहाँ मैंने उनको न्याय दिलाने के लिए उनकी मांगों को लेकर मैं अनशन पर बैठ गया हूँ। कल से मेरा ये अनशन चालू है, लेकिन इस अनशन चालू होने के बाद जो घटनाक्रम हुए उनको लेकर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जब मैं अनशन करने यहाँ आया उस समय आपने देखा होगा कि शहीद स्मारक जहाँ धरना दिया जाता है वहाँ ताला लगा दिया गया था, लेकिन 4 घंटे तक हम इस शहीद स्मारक के बाहर बैठे रहे। 4 घंटे बाद में हमें परमिशन मिली अंदर आने की। उसके बाद हमने 2 दिन के लिए प्रशासन से परमिशन मांगी, जो आज शाम तक हमें परमिशन मिली हुई है। फिर हमने अभी प्रशासन के पास फिर से आगे परमिशन को आगे बढ़ाने के लिए गए थे, तब प्रशासन ने कहा कि आप जो माइक का इस्तेमाल कर रहे हो, उस माइक में जो आप भाषण कर रहे हो वो भाषण तो अलाव है, लेकिन ये गीत जो यहाँ चल रहे हैं, भजन चल रहे हैं, वो माइक पर अलाव नहीं है। मैं आप मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूँ, आज जिस तरह के राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र में हमारी जो ये मैं नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। ये मेरे दान पत्र है। हम लोग भी इनकी सामूहिक तरह से इनके लिए, बच्चों के लिए लोगों से मदद मांग रहे हैं। जो भी दान आएगा इनके परिजनों को देंगे। दूसरा, हम लोग कल एक अकाउंट भी ऑनलाइन डिक्लेयर करेंगे, जिसमें ऑनलाइन अकाउंट से भी हम जनता लोगों से मदद मांगेंगे, क्योंकि अभी भी मेरे पास आज आए थे कोई लोग, उन्होंने बड़ी मदद करने के लिए कहा था। कुछ लोग ऐसे भी आए थे जिन्होंने लाख रुपए की मदद करने के लिए कहा था। मुझे उम्मीद है हम इनकी अच्छी मदद कर पाएंगे। दूसरा, एक मैं बहुत घोषणा करना चाह रहा हूं आपके सामने। मैं भगत सिंह के नाम पर एक संगठन बनाने जा रहा हूं, जिसका मैंने रजिस्ट्रेशन डाल दिया है, जिसकी वजह से मैं घोषणा 23 मार्च को शहीद दिवस में करने वाला था और उसका मैं प्लान कर रहा था। लेकिन अभी मैं आज ही उसकी घोषणा कर रहा हूं, जिसका नाम होगा भगत सिंह ब्रिगेड। ये भगत सिंह ब्रिगेड उन साथियों की, मेरे लोगों की होगी जो मेरे काम को पसंद करते होंगे, मेरे विचार को पसंद करते होंगे। उन लोगों की मैं एक ब्रिगेड बना रहा हूं और उस ब्रिगेड में यहाँ जितने भी लोग आएंगे इस धरने में, अनशन पे, हम सबका ऑफलाइन, अभी ऑफलाइन, बाद में ऑनलाइन करेंगे। क्या घटना हुई 25 जुलाई को झालावाड़ में, जो दर्दनाक घटना हुई, एक सरकारी स्कूल में भ्रष्टाचार के कारण 7 बच्चे सरकारों की भ्रष्टाचार की नीतियों के कारण 7 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। स्कूल में, सरकारी स्कूल में मृत्यु हो जाने के बाद, जहां मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था, शिक्षा मंत्री को जाना चाहिए था, जहां पूरे राजस्थान, पूरे देश में लोग ये देख रहे थे कि इन 7 बच्चों के परिजनों को सरकार की तरफ से क्या मदद मिलेगी। लेकिन मैं जब उन बच्चों को मुआवजे की मांग को लेकर जब झालावाड़ गया, तो मेरे पे वहाँ के हॉस्पिटल के डीन द्वारा सिंह की सोच को पहुँचाने के लिए भगत सिंह ब्रिगेड की मैं आज संगठन की घोषणा करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, वो तमाम लोग जो इस राजस्थान को उन्नत मार्ग में ले जाए। धन्यवाद। ठीक।